वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक और क्लास के साथ में। और वो जो क्लास आपका होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस क्लास होगा। मतलब सुबह जो क्लास आपकी लगती है उस क्लास में तो हम आपको जो सोल्व करवाते हैं वो कॉन्सेप्ट का क्लास होता है। और कॉन्सेप्ट की क्लास के साथ में ही हम आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करवाते हैं। और इस क्लास के अंदर हम आपको जो सोल्व करवाते हैं वो होता है टोटली प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, चलो जी फटाफट से जो भी बच्चे आ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और फटाफट से बिल्कुल पेटी पेक होकर 1 घंटे के लिए कॉपी किताब सब हाथ में लेकर बैठ जाएं। उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। स्टार्ट किया जाएगा आज का सेशन। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस क्लास सेकंड आपका होगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जा सके ऑन द टाइम क्लास को। ठीक है, चलो जी मैं आपको बता दूं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस क्लास नंबर सेकंड है। जिन भी बच्चों ने पहला वाला क्लास इसका नहीं देखा है, मैं आपको बताऊं कि बेटा यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हर कोई भी जो क्लास आपकी है उस कोई भी क्लास का जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसके अंदर आपके पास 30 से लेकर 35 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं। 60 मिनट के अंदर आपके पास 30 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाता हूं। और हर चैप्टर की आपको 3 या 4 क्लासेस मिलती हैं। मतलब टोटली आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट अगर आप सोल्व कर लो तो उसको 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पास उसका कलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी प्रोफाइल है, आप उसे ज्वाइन करिएगा, फॉलो करिएगा। ऐसी पिक्चर आपको दिखेगी, आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और मेरी पूरी स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हो। जल्द ही वहाँ पर स्पेशल क्लासेस मेरी आने वाली है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो वो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो। ये रेट आपको दे रखे हैं, लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो RSR लाइव कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 मंथ का या 6 मंथ का या 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। और ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको सारी जो आपकी मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश इन सब की जो क्लासेज हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एज वेल एज आप रागा की क्लासेस भी एक्सप्लोर इस पर कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को PDF चाहिए हो, जो भी हम बोर्ड पे जो कुछ भी लिख पा रहे हैं आपको एज ए PDF अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पर 23K के आसपास इसके सब्सक्राइबर हैं। टीम स्पेस RS सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 23,000 के आसपास इस पर टोटल सब्सक्राइबर है, वो वाला ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और ये हमारी आने वाली आज क्लासेस आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास सुबह 9:30 बजे की क्लास में हो चुका। उसके बाद में फिजिक्स की क्लास थी, उसके बाद में मैथ्स की क्लास, उसके बाद में जो आपकी क्लासेज आएगी वो इंग्लिश की क्लासेज आएगी। सुपर डुपर हिट क्लासेस होती है इंग्लिश की क्लासेस को। इंग्लिश की क्लास आप बिल्कुल कम ना समझो बेटा, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस बहुत ही धमाकेदार अंदाज से सर यहाँ पर जो आपको वोकेब प्रैक्टिस करवाते हैं 4 बजे वाली क्लास के अंदर, और इसके अंदर गोल्डन रूल आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इन क्लासेस को। चलो जी, ये संजय सर की क्लास है जो आपको 2:30 PM पर मिलेगी। उसके बाद में ये आपके पास 4 PM वाली क्लासेज हैं। जो भी बच्चे क्लासेस के अंदर आ चुके हैं, क्लास में आ चुके हैं, अगर आपको लगता हो कि यार सर बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ में अपने साथ लगे हुए हैं, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी लगता हो, 1% भी अगर दिल से आवाज़ आती हो कि यार क्लास को शेयर करना चाहिए, सर अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं हर चैप्टर के, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां पर 100 से लेकर 150 के बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, वो भी आपको बहुत बढ़िया लेवल से। तो अगर आपको दिल से अगर 1% भी आवाज़ अगर आती हो तो क्लास को आप शेयर करिएगा। यहाँ पर आपको हर क्लास का PDF वगैरह सब हम प्रोवाइड करने के लिए दिन रात आपके साथ में लगे हुए हैं। चलो जी, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा बिल्कुल होगा। RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन, पाथफाइंडर का सॉल्यूशन में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बाइलिंगुअल करवाऊंगा, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ही मंजिल तक पहुंचोगे, एक साथ आप नहीं बढ़ पाओगे। चलो जी, आज के क्लास का पहला सवाल आप लोगों के सामने है, आप जवाब दीजिएगा। आपको जो सॉल्यूशन इसमें पूछा है, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल। रियल का मतलब है आपको वास्तविक मूलों की कंडीशन इसके अंदर बतानी है, और वास्तविक मूलों की कंडीशन आपके पास क्या होगी और क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर इस समीकरण के मूल आपके पास वास्तविक हों तो के की वैल्यू का सेट क्या होगा। ठीक है, चलो जी लगाओ बेटा है चलो
बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या होगा। रियल रूट की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ओनली रियल की होती है। लेकिन जीरो भी क्या होता है, रियल ही होता है, तो आप इक्वल भी इसमें लगा सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है आपके पास के, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस आपके पास 4 इंटू टू, ठीक है, और ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस आपके पास 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखा जा सकता है, के माइनस 4 और के प्लस का 4, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो -4 आएगा प्लस का 4, ये प्लस माइनस प्लस, आपको कौन सा लिखना है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा या तो आपके पास इधर और या जो आपके पास होगा इधर, मतलब या तो के की जो वैल्यू होगी वो -4 से क्या होगी, कम होगी, या फिर के की वैल्यू +4 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। -4 या -4 से कम और 4 या 4 से ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, इसका सी ऑप्शन आपके पास सही होगा बेटा, ठीक है। चलो जी, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा बेटा, देखो पीडीएफ के अंदर कुछ पेजेस जो खाली आते हैं तो वो एक स्लाइड की फॉर्म में बना हुआ होता है। आप ब्लैंक पेजेस को न देखें, क्योंकि ब्लैंक पेज हम स्लाइड में एडवांस डाल के रखते हैं, ठीक है, ताकि उस पर कुछ लिखना हो तो वो लिख दिया जाए, ठीक है। तो आप ब्लैंक पेजेस को नहीं देखें, आगे आगे बढ़ें, जो आपके काम के हैं वो आप उन्हीं से नोट्स बनाएं। आपको ये देखना है x इज रियल एंड k आपको ये दे रखा है, तो बताओ आपके पास k की वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है, अगर x आपके पास वास्तविक है तो k की वैल्यूज का सेट आपके पास किस किस के बीच में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास किस किस के बीच में होगी, ये k के बराबर दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको दे रखा है x आपके पास रियल के बराबर है। तो ऐसे केस में आपको k की जो वैल्यूज है उसका केवल सेट बताना होता है कि k की जो वैल्यू, आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, -3 दे रखा है। जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब माइनस का होता है तो इसका जो ग्राफ आपके पास बनता है वो ऐसा बनता है, नीचे की तरफ ओपन होता है, और जब नीचे की तरफ ओपन होगा तो आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, आपके पास ओनली मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस का d/4a, माइनस d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 इंटू a। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 या 12 और माइनस का 12 आपके पास आ जाएगा अपॉन 4 इंटू माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 24 में 12 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 2। मतलब आपके पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो आपके पास कितनी आई है, 2 आई है ना। आपको ये इसके बराबर में दे रखा था k, और ये वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो k की जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से क्या होगी आपके पास कम। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, पहला ऑप्शन सही आएगा बेटा, k की वैल्यू आपके पास 2 या 2 से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी ओनली मैक्सिमम वैल्यू ही होगी, मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन k के बराबर दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू है मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम ही आनी चाहिए, तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आपको ये दे रखा है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। मैंने आपको ये कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप हमेशा क्या ध्यान रखोगे, एक मैक्सिमम वैल्यू आपके पास मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, ये होता है -d/4a के बराबर होता है। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 14 के बराबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर आपके पास क्या आएगा, 14 इंटू 4 इंटू a। अब आप सोल्व करके बता दें कि क्या वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू कितनी है, k, तो आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू माइनस का k, और c की वैल्यू आपके पास 8 बराबर आपके पास 56 इंटू k की वैल्यू कितनी है, माइनस का k। आप सोल्व कर सकते हैं इसको आराम से। तो ये जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो एक बार, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का k स्क्वायर प्लस आपके पास माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस आपके पास 32k और बराबर माइनस का 56k, है ना। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इधर ट्रांसफ़र कर लो सबको, तो k स्क्वायर
और इधर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस, इसमें से माइनस कर दो, आपके पास कितना आएगा बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास या तो 0 या 24, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 24। पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। c नहीं आएगा बेटा, c कैसे आएगा, c नहीं आ सकता, c देख लो एक बार, है ना, a आया। चलो जी, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप मिसकॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करते हो, मिसकॉन्सेप्ट, है ना। इसका रियल जो कॉन्सेप्ट होता है बात मैं आपको तो बताऊं, क्योंकि आपका ये मान के चलो एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन है वो पक्का आपके पास इसका आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है, रट्टा न मारे ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि सर ये प्लस होता है तो ये आता है, माइनस होता है तो ये आता है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारे। तरीका ये होता है कि ये जो मोड होता है, ठीक है, ये जो मोड होता है, यहाँ पे इस मोड के जो अंदर नंबर होता है, एक बार जब इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इस मोड के अंदर वाले नंबर को जब पॉजिटिव लिया जाएगा तो इस मोड को हटा के बाहर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन, ये मैंने x इज ग्रेटर देन 0 लिया है, पहली कंडीशन की बात करिए, जब इस मोड के अंदर जो नंबर होता है अगर वो 0 से बड़ा हो तो मोड राजी राजी हट जाता है, डायरेक्ट हट जाता है। और डायरेक्ट अगर हटेगा तो इक्वेशन ये बनेगी। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हो तो x + 1 और x + 4 और ये आएगा 0 के बराबर, और यहाँ से आपके पास x बराबर -1 और -4 आएगा। आपको जो वैल्यू यहाँ से आई है ना, वो वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, वही वैल्यूज़ लेनी है। जो वैल्यू 0 से बड़ी होती है वही लेनी है, लेकिन ये दोनों की दोनों माइनस की है। जब दोनों माइनस की है तो नहीं लेनी है, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन की बात करूँ तो वो लेना पड़ेगा आपके पास x इज लेस देन 0। x जब 0 से छोटा होगा तो मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाहर माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा, x बराबर, ये आएगा x बराबर 1 और x बराबर आपके पास आएगा 4, ये दो वैल्यूज़। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं तो 0 से छोटी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करूँगा। तो 0 से छोटी वैल्यू थोड़ी है, ये दोनों की दोनों पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ से भी कोई हल नहीं आया, यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा बेटा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मान के चलो एनडीए में पक्का इसका क्वेश्चन आता है मोड वाले का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मोड वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट ये मत मानना कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, दोनों तरीके से। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके पास, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब है विपरीत चिन्ह के मूल होने चाहिए, विपरीत चिन्ह के मूल। ध्यान से देखो बेटा, विपरीत चिन्ह के मूल का मतलब क्या है, विपरीत चिन्ह मतलब एक 2 आ गया, दूसरा -2 आ गया, एक 3 आ गया, दूसरा -3 आ गया। वो तब होता है जब आपके पास b बराबर 0 हो, लेकिन यहाँ तो सर b बराबर 0 नहीं है। तो एक और तरीका होता है, जब भी मूल विपरीत चिन्ह के होते हैं तो मूलों का गुणा, मूलों का जो गुणा होता है वो लेस देन 0 होता है। जब भी मूल विपरीत चिन्ह के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो मूलों का जो गुणा होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा लेस देन 0 होता है। तो यहाँ से रूट का प्रोडक्ट देखो, रूट का प्रोडक्ट होता है c/a, तो ये आ जाएगा आपके पास p × p - 1 अपॉन आपके पास जो आएगा 3, और ये लेस देन 0। इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आएगा, p × p - 1, ये लेस देन 0। दो ब्रैकेट आ गए आपके पास। इन दोनों को यदि आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो एक तो आएगा 0 और एक आएगा 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 लिखना है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल देख लो कहाँ से, 0 से लेकर 1 के बीच में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0 से लेकर 1 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया, सी ऑप्शन आपके पास सही आया। आया समझ में, आया कि नहीं आया बेटा। जब भी मूल विपरीत चिन्ह के होते हैं, कोई भी दो संख्याएं जब आपके पास अपोजिट साइन की होती है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ, प्लस नहीं बता सकते कि दोनों का योग कैसा आएगा सर, तो दोनों का योग डिपेंड करता है कि उनमें से बड़ी कौन सी है, ठीक है ना। चलो जी चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास अच्छा सर, आज तो बख्श दो, छठ पूजा है बेटा। छठ पूजा के लिए हमने आपको पहले ही, हाँ अच्छा चलो भाई आगे चलते हैं। छठ पूजा के लिए हमने आपको पहले ही बेस्ट विशेष दे रखी है, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे।
चलो जी आगे चलते हैं। आपको दे रखा है रेशियो ऑफ द रूट्स। आपके पास ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट और इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या दे रखे हैं, सेम इन इक्वल इन दे रखा है, इक्वल इन रेशियो। ठीक है, इक्वल इन रेशियो का मतलब है समानुपाती। मूल जो है वो क्या है, समानुपाती है। ठीक है ना, मूल समानुपाती होते हैं तो मैंने कंडीशन आपको बताई है कि दो समीकरणों के मूल जब समानुपाती होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर बराबर आपके पास a1 c1 अपॉन a2 c2। ये कंडीशन लगा दो। तो यहाँ पे देखो कि पहली इक्वेशन से b की वैल्यू क्या है, आपके पास p है, तो p स्क्वायर बराबर आपके पास a1 इंटू c1 करोगे तो क्यों बराबर आपके पास क्या आएगा, बराबर आपके पास l स्क्वायर बराबर m आएगा। तो इसका मतलब आपके पास एम पी स्क्वायर बराबर क्यू एल स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एम पी स्क्वायर बराबर क्यू एल स्क्वायर, तो आपके पास कौन सा आया, एम पी स्क्वायर क्यू एल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा बेटा, है ना। हाँ जी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, मूल इक्वल इन रेशियो है मतलब समानुपाती है। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। अभी मैंने आपको ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था एनडीए के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनता है ये। तो यहाँ से आप देखिएगा वास्तविक हलों की संख्या में पहली कंडीशन आपको लगा के सिखाता हूँ कि पहली कंडीशन जब आपके पास इस मोड के अंदर जो नंबर होता है अगर वो 0 से बड़ा होता है तो इस मोड को डायरेक्ट हटा देते हैं। इस मोड को जब डायरेक्ट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0, और यहाँ से आपके पास x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाओ, वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 1 और 2 आएगा। और आपको यहाँ से वो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करनी है जो 0 से बड़ी हो, क्योंकि कंडीशन 0 से बड़ी ही है। तो 0 से बड़ी तो दोनों के दोनों जो आपके पास है वो 0 से बड़े हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। दूसरी बात करूँ तो आपके पास x इज़ लेस देन 0, तो x इज़ लेस देन 0 हो तो आपके पास इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -1 और -2 आएगा। x जब 0 से कम होता है तो x की वैल्यू -1 और -2 आएगी। तो यहाँ से आपको वो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करनी है वो 0 से कम हो, और 0 से कम दोनों की दोनों वैल्यू 0 से कम है। तो 2 सॉल्यूशन आपके यहाँ से, 2 सॉल्यूशन यहाँ से, टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट लॉजिक से याद मत रखना इसको, आप इस तरीके से इसको याद रखना। एयरफोर्स नेवी में तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन एनडीए के लिए आपको इतना कुछ आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। इसमें वास्तविक मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तरीका देखो। ये जो e की पावर साइन x है, e की पावर साइन x जो होता है इसके बराबर अपन y मान लेते हैं। एक बार y मान लिया तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा y, तो ये लिखना पड़ेगा y की पावर -1 मतलब 1/y माइनस का 4 बराबर 0। आप इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है y की टर्म्स में। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 इंटू a ऐसा आएगा। तो इसका मतलब आपके पास 4 प्लस माइनस 2 √5 बटे आपके पास आएगा 2। आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आएगा, मतलब आपके पास y की जो वैल्यू आई है वो 2 प्लस माइनस √5 आई है। y का मतलब है e की पावर साइन x, e की पावर साइन x के बराबर जो आपके पास आया वो आया 2 प्लस माइनस √5 ऐसा आया है, ऐसा आया। यहाँ से आप ये देखो कि जब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे तो e की पावर साइन x के बराबर आएगा आपका कितना, 2 माइनस √5, और ये जो नंबर आपका है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव संख्या है। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल जो संख्या होती है ना, एक्सपोनेंशियल, उसका कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है। तो ये तो आपका गलत है कि माइनस आप नहीं ले सकते। इसका मतलब e की पावर साइन x के बराबर आपने ले लिया प्लस 2 प्लस √5। ठीक है, यहाँ से e को हटाने के लिए आपको log लेना पड़ेगा, इधर भी मैंने log ले लिया। तो इसका मतलब साइन x बराबर आया log, और e का मान होता है 2.718, और ये 2 प्लस इसका मान लगभग आप ऐसा मान लो 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग ऐसा। जब यहाँ पे और यहाँ पे बेस और इनपुट जब इक्वल होते हैं तो वैल्यू होती है 1। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा। इसका मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है,
और 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, 0। ठीक है ना? हाँ जी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका वास्तविक हल नहीं होंगे, तो कौन सा नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। आया बेटा समझ में? ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते रहो। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन बनता है बेटा इसका, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल जो होता है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इस वजह से ये 2 माइनस अंडर रूट 5 वाला सॉल्यूशन गलत है। और जब आपने प्लस लिया है, 2 प्लस अंडर रूट 5 किया है, तो इसकी पूरी वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे 2 प्लस अंडर रूट 5 को, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग आया तो इस पूरे वाले लॉग की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा वैल्यू साइन एक्स के बराबर कभी नहीं होती, इस वजह से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, इस समीकरण का एक मूल आपके पास 4 है, जबकि इस समीकरण के मूल बराबर है, तो क्यू की वैल्यू, ये आ जाएगा आपको आराम से। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक मूल जब 4 है, अब एक मूल 4 है तो भाई जो मूल होता है समीकरण का वो सेटिस्फाई करता है, तो कराओ सेटिस्फाई। ये पहले को सेटिस्फाई करेगा तो बराबर में 0 आएगा। 4 जब आप इसको रखोगे तो 16 प्लस का 4p प्लस आपके पास 12 बराबर 0। इसका मतलब p बराबर कितना आएगा आपके पास, माइनस का 7 आएगा। ये p की वैल्यू कितनी आ गई, -7। दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि इस समीकरण के मूल बराबर है, जब इस समीकरण के मूल बराबर है तो आप क्या लिखोगे सर, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा 0, और b की वैल्यू है p, तो इसका मतलब p स्क्वायर बराबर 4 इंटू क्यू, ये आएगा आपका पास। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू अगर आप -7 रखते हैं ना, तो यहाँ से q की वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगी 49/4। p की वैल्यू आपके पास आ गई थी पहले, और q की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, 49/4 आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। बेटा आया समझ में? हाँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर होगी बेटा। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं सर, बनाने पड़ते हैं क्वेश्चंस को। चलो ये क्वेश्चन फिर से आपके पास आ चुका है कि मूलों की संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके बहुत बढ़िया तरीके से हो जानी चाहिए। x इज ग्रेटर देन 0 करोगे पहली कंडीशन के अंदर, मैंने कहा था कि मोड के अंदर जो होता है ना उसको 0 से बड़ा कर दो एक बार। आप इसको जब 0 से बड़ा करोगे तो इसका मतलब आपको मोड को हटाने के लिए बाहर प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 और 4 आएगी, 2 वैल्यूज आएगी। ये जो दोनों की दोनों जो वैल्यूज है वो आपके पास 0 से बड़ी है, मतलब दोनों आपको लेनी है। इसका मतलब 2 रूट आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। दूसरा जब आपके पास x इज लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, इस मोड के अंदर नेगेटिव, तो इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी। और इस कंडीशन में आपके पास x बराबर -3 और -4 दो वैल्यूज आपके पास आएगी, और दोनों में से आपको वो वैल्यूज लेनी है जो 0 से छोटी हो। आपको इस कंडीशन को फॉलो करवाना है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन यहाँ से, मतलब 2 और 2 4 सॉल्यूशन आपके पास टोटल आएंगे। डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्पेशल क्लासेस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मूल परिमाण में तो समान होनी चाहिए लेकिन चिन्ह में विपरीत हो। फोड़ दो बेटा क्वेश्चन को, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। मूल परिमाण में तो समान और चिन्ह में विपरीत कब होते हैं? वो तब होते हैं जब आपके पास b बराबर 0, क्योंकि मैंने कंडीशन आपको बोली है मूल परिमाण में समान चिन्ह में विपरीत वो कब होते हैं? जब आपके पास b बराबर 0 होता है। तो आप b का मतलब है x का गुणांक, इसको 0 कर दो, तो इससे लेमडा बराबर आपका कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये रहा क्वेश्चन, k का वह मान जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो। वास्तविक और बराबर, वास्तविक तो तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, और बराबर तब होते हैं जब ये इक्वल हो। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगानी है। तो यहाँ से अगर आप ये कंडीशन लगाओगे तो b की वैल्यू कितनी है k, तो आपके पास क्या आएगा? वास्तविक और बराबर हो, इसका मतलब ये आएगा ना b स्क्वायर बराबर 4ac।
ठीक है, बराबर दे दिया और बराबर होगा तो आपके पास डायरेक्ट कंडीशन आप क्या लगा दो, बी स्क्वायर बराबर 4ac लगा दो, है ना। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के, तो k स्क्वायर, अच्छा यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ध्यान दे लेना एक बार, है ना। x कॉमन जब आप लेते हो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, k माइनस का 1 प्लस का 8 आपके पास 0, है ना, ऐसा आएगा। b की वैल्यू है k माइनस 1, इसका मतलब आपके पास k माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू a इंटू सी, ऐसा आपके पास आएगा। तो यहाँ से k माइनस 1 का स्क्वायर बराबर आपके पास 8 का स्क्वायर बन रहा है, आपको लग रहा होगा 8 का स्क्वायर। इसका मतलब k माइनस 1 बराबर एक बार तो आएगा प्लस का 8 और एक बार k माइनस 1 बराबर माइनस 8, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो k बराबर आएगा 9 और यहाँ से k बराबर आपके पास कितना आएगा, माइनस का 7, दो वैल्यूज आएगी -7 और -7 और 9। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया, डी ऑप्शन सही आ गया। चलो जी, काफ़ी बच्चे मेरे साथ में क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। बेटा जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट बढ़िया है और वो ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ना शर्माए, जैसा भी आपका टूटा फूटा आंसर आता हो आंसर फेंकने की कोशिश करें, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि समीकरण के मूल अगर वास्तविक हो तो क्या कंडीशन होगी, वो देख लेते हैं। एक बार आप इन सबको इधर ट्रांसफर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 8x प्लस आपके पास a स्क्वायर माइनस का 6a बराबर आपका 0, और मूल वास्तविक कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस का 4ac ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -8 -8 आपके पास जब है तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, 64 -4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस का 6a है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस 4 का डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करोगे तो 16 माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a इज ग्रेटर देन 0, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 16 ग्रेटर देन की जगह अब लेस देन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, a माइनस 8 और क्या आएगा, a प्लस का 2, है ना, ऐसा आएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0। जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे माइनस का 2 प्लस का 8, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, नेगेटिव वाला लेना है, और नेगेटिव वाला क्या है, -2 से लेकर 8 के बीच में, और वो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया होगा वो ऑप्शन सस्पेंस के अंदर ये वाला ऑप्शन होगा, लेकिन जब भी आपको क्लोज और ओपन वाला दिखे और रियल की कंडीशन आ जाए ना, तब आप ये क्लोज वाला ही दोगे, क्योंकि जीरो भी जो होता है ना वो क्या होता है आपका, जीरो भी रियल ही होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब कंडीशन लिखाई है मैंने डायरेक्ट, है ना। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम जब होते हैं तब कंडीशन लगाते हैं a बराबर c वाला कंडीशन लगाते हैं। a बराबर c जब होता है तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे कि सर 1 2 आ गया तो दूसरा 1/2, 1 3 आ गया तो दूसरा 1/3। तो आप क्या कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम बन जाएंगे। इसका मतलब k बराबर कितना आ गया, 5। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेन एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ जी, बी ऑप्शन सही आएगा इस क्वेश्चन का। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, आपको दे रखा है कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो इस समीकरण के मूल बताओ क्या होंगे। तो थोड़ा सा ये देखो बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब डायरेक्ट दे देते हैं ना कि मूल आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम तो निकाल लेते हैं, लेकिन इनके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो देखो थोड़ा सा इसमें और इस इक्वेशन में क्या चेंज है। आप देखोगे कि इसको इंटरचेंज किया गया है इन दोनों को। जब इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो मूल जो वो आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। मतलब इसका अल्फा बीटा है तो इसका क्या होगा, 1/अल्फा और 1/बीटा। कब होता है, जब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना। ए और सी को देख लो, यहाँ पे ए और सी को इंटरचेंज किया गया है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, अगर आपके पास 2 + √3 आयोटा इस समीकरण का एक मूल है तो आपको P और Q की वैल्यू बतानी है, क्या होगी।
तो मैंने कहा था जब भी समीकरण का एक ही मूल आपको दे रखा हो तो दूसरा जो मूल होता है वो कॉन्जुगेट होता है। 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, एक मूल तो ये है आपके पास, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। एक मूल 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है तो दूसरा मूल होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो इसका चक्कर ये है कि आप दोनों का योग जब निकालते हैं, दोनों मूलों का योग, तो यहाँ से दोनों मूलों का योग तो आता है माइनस पी के बराबर, और जब आप इन दोनों का योग करोगे तो आएगा 4। इसका मतलब p बराबर माइनस का 4 आएगा, है ना। मूलों का योग आपके पास -4, गुणा करोगे यहाँ से मूलों का गुणा किसके बराबर है, q के बराबर, और इन दोनों मूलों का गुणा करोगे a प्लस बी और a माइनस बी। कॉम्प्लेक्स की केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, कॉम्प्लेक्स के केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो p बराबर तो -4, q बराबर 7। कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन आ गया। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ? हाँ जी, पहला ऑप्शन सही आएगा। ये क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना। प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रियलाइज आपको जब मैं बिल्कुल जहाँ पे लिखे हुए होंगे ना एनडीए के क्वेश्चन, वो बिल्कुल रियलाइज आपको करवाऊंगा। चलो जी, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। इस समीकरण के मूलों का अनुपात p अनुपात q हो तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको ये सिखाया था, मैंने दूसरा लिखाया था, जब m अनुपात n में होते हैं तब m प्लस n का स्क्वायर अपॉन mn बराबर b स्क्वायर अपॉन ac, ये सिखाया था। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, P और Q आ गया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप B, ये सब सेम है, यहाँ पे P और Q कर दो। इसका मतलब b स्क्वायर अपॉन AC बराबर आएगा आपके पास P प्लस Q का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आएगा b स्क्वायर अपॉन PQ माइनस P प्लस Q का होल स्क्वायर इंटू BC। सही है क्या? कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, P प्लस Q का, अच्छा BC दे रखा है यहाँ पे, इस वजह से ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है। कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, B ऑप्शन सही आ जाएगा। सही बात है, हाँ जी, B ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही। चलो ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, B ऑप्शन सही आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k की वैल्यू क्या होगी? यार मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, आप मुझे आंसर दोगे k की वैल्यू क्या होगी। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चलो भाई फेंको आंसर फटाफट से, देखें कितने बच्चे, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। कंपटीशन को आप किस अंदाज से लेकर चलते हो ये आपके ऊपर है। देखिए आंसर दो भाई। एक क्या है, साहूकार वर्मा, इस बच्चे ने दिया है C ऑप्शन। अच्छा, राजेश कुमार ने दिया है B ऑप्शन, और भी काफ़ी बच्चों ने जो आंसर दिया है इसका B ऑप्शन दिया है, B ऑप्शन, B ऑप्शन, B ऑप्शन, B ऑप्शन। क्या बात है बेटा, मूल जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना तब कंडीशन लगाते हैं अपन A बराबर C की। A बराबर C आप कंडीशन लगाओ, इसको इसके बराबर कर दो। इसका मतलब 2k प्लस का 1 बराबर आपका k प्लस का 2 होगा। यहाँ से k की वैल्यू काउंट करोगे 1 आएगा। इसका मतलब आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा टर्मिनोलॉजी को समझो, आप क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को समझो, है ना। अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। मैंने आपको लॉजिक बताया कि ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन ध्यान देते हैं कि अल्फा बीटा और रूट आपको उल्टे दे दिए जाए। रूट अगर उल्टे दे दिए तो केवल और केवल जो अपन चेंजेस करते हैं वो इनमें चेंजेस किया जाता है, और कोई भी छेड़खानी नहीं करते क्वेश्चन के साथ में। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इंटरचेंज करके बनाओ इक्वेशन। क्या बनेगी आपके पास, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, C ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ये होते हैं कॉन्सेप्ट। अभी भी एक बच्चे ने B आंसर दिया है, बेटा B नहीं आएगा, आंसर आएगा इसका C ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मैंने कहा था बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी एनडीए प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलो आपको लेके चलता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है कि मोड के अंदर जो नंबर आपको दे रखा है, एक बार आप इसको पॉजिटिव करो। जब आप इसको पॉजिटिव करोगे x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपको जो निकल के आएगा वो आएगा x इज़ ग्रेटर देन 2 आएगा। x की वैल्यू आपके पास 2 से बड़ी, ठीक है। आपको वो ही x की वैल्यू लेनी है जो 2 से बड़ी हो। पहली कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, पहली कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन 2।
जब ऐसी कंडीशन लेंगे तो इस मोड को डायरेक्ट हटा देंगे, और डायरेक्ट अगर हटाएंगे तो ये आएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस का 6। मैं कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, क्वेश्चन को याद नहीं रखना है। अब इसको कैसे याद करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस आपके पास x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या पाओगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, ऐसा जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसके सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका फैक्टर करना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर जो आपके पास आएंगे x माइनस 4 और x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आई है, एक तो आएगा 4, एक माइनस 1। आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यूज लोगे, आप x की कौन सी वैल्यूज लेना चाहोगे। कि सर यहाँ पे आपने कहा कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी तो ये माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसका मतलब ये माइनस 1 तो गलत है, माइनस 1 नहीं लेना, क्या लेना है 4। अब 4 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 4 वाला ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों में से कोई सा सही होगा। चलो जी, एक कंडीशन तो ये मानी, दूसरी कंडीशन पे आओ। और दूसरी जो कंडीशन आपकी है उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से छोटा लेना पड़ेगा। और जब आप इसको 0 से छोटा लेते हो तो इसका मतलब x इज लेस देन 2 आएगा, x की वैल्यू 2 से छोटी, एक कंडीशन। और इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये 0 से छोटी हो तो हटाने के लिए बाहर माइनस से, अदरवाइज प्लस से। जब आप इसको हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और बराबर 0। यहाँ से आप देखो कि x की वैल्यू 0 आ रही है और 5 आ रही है, जबकि यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी है। तो x की वैल्यू 2 से छोटी कौन सी है इनमें से, ये 5 है क्या, इसका मतलब ये तो नहीं लेना है, इसका मतलब 0 लेना है। आपको क्या लेना पड़ेगा 0, और दूसरे वाले से कितना आया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 और 4, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला ऑप्शन। जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मोड वाला क्वेश्चन पक्का बेटा एग्जाम में फंसेगा। और हर बार जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं ना, ये हर बार ये डबल वाले देख रहा हूं, तो आप ये मान के चलो कि हर बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मोड वाला। और आप इस तरीके से, इस अंदाज से इस क्वेश्चन को करेंगे, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, है ना। चलो जी, आगे चलता हूं, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास ये आया कि इस समीकरण के जो मूल होंगे वो आपके पास क्या होंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखे हुए मिले, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ये वाली कंडीशन लगा देना, a प्लस बी प्लस सी वाली कंडीशन लगा देना। ठीक है, क्या ये 0 आता है क्या, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है, आज ही मैंने डिस्कस करी थी ये वाली कंडीशन, एक मूल तो 1 और दूसरा c अपॉन a आता है। आप इन तीनों का योग करके देखो क्या 0 आ रहा है क्या, सर ये आएगा b, ये माइनस का 2b, b 0 आएगा। बिल्कुल ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, एक मूल तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग करोगे और 0 आ जाए तो एक मूल तो 1 होगा, दूसरा c अपॉन a होगा। तो एक मूल तो आया 1, दूसरा c अपॉन a करोगे तो मतलब a प्लस बी माइनस का 2c अपॉन आपके पास b प्लस का c माइनस का 2a। अब ये जो 1 है वो तो क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर भी रेशनल है। क्यों है कि a b c रेशनल है, मतलब इनमें कहीं अंडर रूट है ही नहीं। और जब इनमें अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट, बिना अंडर रूट, जिनमें अंडर रूट ही नहीं है उनकी संख्याओं को प्लस माइनस करने से अंडर रूट बनेगा क्या, कभी भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, इनमें भी कहीं स्क्वायर रूट नहीं आएगा। और ये भी क्या है, रेशनल है, मतलब क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो ये मूल आपके पास क्या होंगे, इसके परिमेय होंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन। आया बेटा समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। कोई भी परिमेय संख्याएं जो होती है ना, परिमेय संख्याएं जो होती है उनको प्लस माइनस और डिवाइड करने से हमेशा परिमेय संख्याएं आती है। तो ये प्लस माइनस और डिवाइड ही किया है मैंने। चलो जी, एक बार फिर से देख लो, आपको दे रखा था ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ए बी सी आपके पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं, और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाली। जब आपके पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो एक मूल तो 1, दूसरा c अपॉन a होगा। ठीक है, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं।
अगर इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो बताओ LMN किस समीकरण को, किस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो जी बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप वही पाओगे कि सर इसमें भी तो वही कंडीशन आ रही है कि इसमें भी अपन यही कर रहे हैं कि सर a + b + c = 0 ही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, a + b + c = 0। तो सर जब ये होता है तो एक मूल तो एक होता है, दूसरा c/a होता है, आपने ये कहा अभी, है ना। और आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों मूल बराबर है, मूल बराबर है, एक मूल तो ये आता है, एक मूल ये आता है, आप ये बोल रहे हो जब दोनों बराबर है तो कर दो दोनों को बराबर, इसका मतलब a = c आएगा। क्लियर हुई बात भाई। जब a + b + c = 0 होता है, आप तीनों को प्लस करके देखोगे 0 आएगा। और आप ये भी बोल रहे हो कि मूल बराबर है, अब इसके बराबर 0 होने से मूल 1 आता है और एक c/a आता है। आप ये बोल रहे हो ये दोनों भी बराबर, तो दोनों को बराबर किया तो a = c आ गया। ठीक है, तो a = c करोगे तो क्या आएगा आपके पास, m - n = l - m। ठीक है, इस m को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2m बराबर क्या आएगा आपका l + n। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2m = l + n, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हुआ, क्लियर हुआ बेटा सारे बच्चों का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन दिख जाएगा आप, ठीक है ना। एक मूल तो आपका l है और दूसरा क्या है, 2l है। ध्यान से देखा भाई, एक मूल l है, दूसरा मूल 2l है, इसका मतलब एक मूल दूसरे का 2 गुना है, यही तो है बात। एक मूल l है, दूसरा 2l है, इसका मूल एक मूल दूसरे का 2 गुना है। जब एक मूल दूसरे का 2 गुना होता है तो अपन k गुना होता है, तो कंडीशन ये लगाते हैं कि k + 1 का स्क्वायर अपॉन k, b² अपॉन ac बराबर k + 1 का स्क्वायर अपॉन k। ये कंडीशन लगा दो आराम से। कितना गुना है यहाँ पे, कितना गुना है वही होता है k की वैल्यू, तो 2 गुना है तो k बराबर कितना, 2 रख दो। तो क्या आ जाएगा आपका b² अपॉन ac बराबर आ जाएगा 2 + 1 करोगे 3 का स्क्वायर 9 बटा आपका 2, तो 2b² = 9ac, 2b² = 9ac। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। कॉन्सेप्चुअल था बेटा ना, कॉन्सेप्ट को समझने की देरी थी और बाकी बिल्कुल बढ़िया बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ये बहुत ही शानदार वाला सवाल है बेटा, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल। tan अल्फा और tan बीटा, शायद मैंने होमवर्क वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दिया होगा आपको पहली क्लास में, वो देख लो। आपको दे रखा है कि इस समीकरण के मूल है tan अल्फा और tan बीटा, तो आपको निकालना है sin² अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। आप यहाँ से इसके मूल tan अल्फा और tan बीटा है, तो आप यहाँ से मूलों का योग कर सकते हो क्या सर, कि मूलों का जो योग है tan अल्फा प्लस tan बीटा वो तो आएगा आपके पास ऐसा, है ना। और मूलों का जो गुणा यदि मैं करूंगा, मूलों का गुणा tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर मैं करूंगा तो वो आएगा आपके पास q के बराबर। ठीक है, और आप क्या ऐसा जानते हो क्या कि सर tan अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा होता है आपके पास। मानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो सर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p अपॉन 1 माइनस आपके पास q। ये tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है सर, और आपको क्या चाहिए सर, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो भाई tan को चेंज करना पड़ेगा साइन में, और ये चेंज करने के लिए अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस वाला लॉजिक लगाएंगे। tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अपन इसमें हाइपोटेनियस की कमी है, हाइपोटेनियस और निकाल लो, हाइपोटेनियस, और वो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके योग कर दो, p² प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस आया। अब आप ये जानते हो साइन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो परपेंडिकुलर तो क्या है आपका p, तो p², हाइपोटेनियस ये है स्क्वायर कर दो, p² प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन आया, p² अपॉन p² प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही आया, पहला ऑप्शन आया समझ में। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही शानदार वाला सवाल है। कई बच्चे लॉजिक लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं देख देख के क्वेश्चंस को है ये ऑप्शन सही आएगा इसका, ठीक है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था, ये एनडीए लेवल का सवाल है, ठीक है ना, तो ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं भाई,
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ग समीकरण जिसके मूलों का समांतर माध्य तो है 8/5 और मूलों के व्युत्क्रमों का समांतर माध्य है 8/7, तो वो समीकरण क्या होगी? भाई मूल जो आपके पास होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा, और मूलों का समांतर माध्य मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर कितना है 8/5 है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा बताओ 16/5, ये तो आया मूलों का समांतर माध्य। आपको दे रखा है व्युत्क्रमों का समांतर माध्य, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, 1/अल्फा और 1/बीटा, इनका समांतर माध्य निकालोगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ठीक है, ये आएगा 8/7। यहाँ से एलसीएम लेके आप काट छांट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा बराबर कितना आएगा 8/7। यहाँ से मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन आएगा 16। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16/5 रखोगे तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आएगा 7/5। अल्फा प्लस बीटा 16/5, अल्फा इंटू बीटा 7/5, वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। और आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, होमवर्क वाला क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछ लिया था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना जी। होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा है, हाँ चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आपको दे रखा है वह प्रतिबंध जिसके लिए समीकरण का एक मूल दूसरे का 3 गुना है। मैंने अभी आपको ये बताया कि समीकरण का मूल दूसरे का अगर k गुना होता है तो b² अपॉन AC बराबर k+1 का स्क्वायर अपॉन क्या होता है k। अब यहाँ पे k का मान कितना दे दिया? 3 दे दिया। अब यार सीधी सी गणित है, 3 + 1 रखोगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर 16 आपका 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ 3b² बराबर 16 AC। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, सी ऑप्शन आएगा, इसका सी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन मैंने बता दी है, पहली क्लास अगर आपने मिस करी है ना कॉन्सेप्ट की क्लास तो गलती कर दी आपने, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट की क्लास 3 आप देख लेना, अगर नहीं देखी है तो पूरी चीज़ें पढ़ाई है मैंने। चलो जी, आपको ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो आप इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर इस इक्वेशन से हमारे को अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा कि सर 5/6 है, मूलों का योग 5/6 और मूलों का गुणा वो कितना सर 1/6। तो आप ये कहोगे कि सर इससे ये तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा को अगर मैं एक जगह करूं तो आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये होता है, लगाओ फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा आपके पास? tan इनवर्स में अल्फा प्लस बीटा 5/6 और 1 माइनस 1/6। आप सोल्व करोगे सर ये बराबर संख्या है, और बराबर संख्याएं जब आपके पास है तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 जो आपके पास होता है वो क्या होता है सर? π/4 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन आपके पास सही आएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहला ऑप्शन आएगा। एक बच्चे ने बी दिया है, बी नहीं आएगा बेटा, गलत आंसर, बी नहीं आएगा, ए आएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आज रेशनल, मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। रेशनल का मतलब क्या होता है? मूल अगर परिमेय होते हैं तो इसका मतलब मैंने कहा था कि b² - 4ac है, वो क्या आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, तभी मूल क्या होते हैं? परिमेय हो सकते हैं। तो आप निकालो b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास? -7। तो क्या आएगा आपके पास? 49 माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ये आएगा आपके पास। तो इसका मतलब 49 माइनस का 24k, ठीक है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। 49 माइनस 24k पूर्ण वर्ग संख्या कब आएगी बताओ? जब आप k बराबर यहाँ पे क्या रखोगे तब जाके आपके पास इसकी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। अगर मूल परिमेय संख्या हो तो आप k की वैल्यू क्या रखोगे? आप कहोगे सर k की वैल्यू में -1 रख दूं यहाँ पे, तो गलत बात है ना बेटा। k की वैल्यू अगर आप +1 रखते हो ना, -2 रख पाओगे क्या? बेटा मैंने कहा था इसे क्वेश्चन में ऑप्शन काम करते हैं,
तो -1 रखने से आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 49 + 24 करोगे तो नहीं आएगा। -2 रख पाओगे क्या? -2 रखोगे तो आपके पास 49 + 48 आएगा। 49 + 48 लास्ट में 7 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, और ये रखोगे 1 और 2, तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बैठ जाएगी, और फोर्थ ऑप्शन आपका इसका सही आंसर आएगा। बेटा बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट से पकड़ा है क्वेश्चन। परिमेय कब होते हैं? जब परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर तब आएगा जब आप यहाँ पे 1 और 2 रखोगे। ठीक है, चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। आपको ये देखना है कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूं आपको। आप बताओगे कि इस समीकरण के जो मूल आपके पास है वो रेशनल इरेशनल कैसे होंगे। मैंने फिर आपको वही कहा कि जब भी कोई बड़ी इक्वेशन आपके सामने आए ना, तो आप वही कंडीशन लगाना कि a + b + c वाली कंडीशन क्या लग रही है कि यहाँ पे कि तीनों का जो योग आपके पास है अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो एक मूल तो 1 होता है, दूसरा c/a होता है। आप करके देख लो चाहे कि सर इन तीनों का योग करेंगे हम, तब आपके पास 0 आ रहा है, बिल्कुल एक्चुअल सीधी सी बात है। तो एक मूल तो 1 आएगा, दूसरा c/a आएगा, c की वैल्यू a - b + का c अपॉन आपके पास a + का b - का c आया। आपको देखो यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो क्वेश्चन को कि सर a b c रेशनल नंबर्स है, परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्याएं हैं तो जब आप परिमेय संख्याओं के साथ प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करते हो वो क्या आता है? रेशनल ही आता है हर बार। तो इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो रेशनल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आ जाएगा? पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। बात आई समझ में आप लोगों के? पहला ऑप्शन आपके पास सही आएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए कि इस समीकरण के जो मूल हैं, मैंने कहा था आपको रेशनल इरेशनल में सबसे ज़्यादा सस्पेंस होता है, और रेशनल इरेशनल ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस समीकरण के मूल निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? b² - का 4ac निकालो। b की वैल्यू कितनी है? -1, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 × 12, कितना आया? 13। आप ये देखो कि 13 जो आपके पास आया है, क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है? क्या 13 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है सर? और पूरा पूरा वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो रूट जो आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे? इरेशनल रूट आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही आया? सी ऑप्शन बेटा। ठीक है, चलो जी, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि इस समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे। इस समीकरण के मूल निकालने के लिए वापस वही तरीका, b² - 4ac, b² - 4ac से पता करेंगे अपन b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 2√3। स्क्वायर करोगे 4 × 12, 12 - का 4 × 1 × 3, इसका मतलब 12 - 12, और 12 - 12 करोगे तो 0। इसका मतलब तो यार पूरी कहानी ही गलत चेंज हो गई है कि इसका मतलब b² - 4ac बराबर तो आया सर 0 आ गया। इसका मतलब मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान। मूल होंगे वास्तविक और समान। कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? आया बेटा समझ में? ए ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल 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 बेटा, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि समीकरण का एक मूल तो 4 है, और इस समीकरण, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले, है ना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, सेम डिट्टो क्वेश्चन करवा दिया है। लो जी आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि मूल अगर वास्तविक हो, यदि इस समीकरण के मूल वास्तविक हो तो आप क्या कहोगे कि सर जब मूल वास्तविक होते हैं तो b² - 4ac जो होता है वो आपके पास > 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू देखो कितनी है? 4 स्क्वायर करोगे तो 16, और -4 × a × c की वैल्यू माइनस में है, माइनस का आपके पास ऐसा आ जाएगा, ऐसा, और ये > 0। माइनस माइनस प्लस 4 का डिवाइड कर दो, इसका चलो कोई बात नहीं, 16 प्लस आपके पास 4 log a/2 और इस > 0। आप क्या करो, 4 से इधर डिवाइड कर दो। 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 + log a/2 इस > 0 आएगा। आप इस 4 को इधर भेजो तो इसका मतलब आपके पास ये आ जाएगा, इस > 4। 2 का आप क्या ले लो? LCM। ये कटा, a इज > 2 की पावर -4 का मतलब क्या है? 1/16।
1/16। तो a की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/16 या 1/16 से ज़्यादा होगी। और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना। ये क्वेश्चन दिया था, ऐसा कैसा क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, फिर भी देख लो क्या है कि मूल परिमाण में तो समान और चिन्ह में विपरीत। मूल परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत कब होते हैं, जब आपके पास b बराबर 0 होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का जो गुणांक होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप x का गुणांक ढूंढो, यहां से एलसीएम ले लेंगे पहले, a इंटू एक्स माइनस का b प्लस आपके पास b इंटू एक्स माइनस a और बराबर आपके पास x माइनस a इंटू एक्स माइनस b, है ना। ऐसा ये आएगा सोल्व करने से। अब अपन यहां से केवल और केवल मुझे जो निकालना है वो x का कोफिशिएंट निकालना है। मैं डायरेक्ट काम उसी पे करूंगा। x का कोफिशिएंट कब आएगा, जब आपके पास, चलो आप ऐसा करो कि अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आप x का कोफिशिएंट ही निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपके पास ax माइनस का ab प्लस आपके पास bx माइनस ab, और जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस का b और प्लस आपके पास ab, ऐसा आएगा। x का कोफिशिएंट ढूंढो, क्या आएगा x का कोफिशिएंट। इधर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, a प्लस बी, और इधर जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस का आ रहा है, इधर ट्रांसफर करोगे तो 2a प्लस बी, और इसको क्या कर दो 0। x का कोफिशिएंट 0 के बराबर करना है, एक साइड लेकर, ऐसे नहीं इधर 0 कर दिया और उधर 0, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास a प्लस बी की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 0 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। चलो कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है, क्लास जब सही हो जाएगी उसके बाद में देख लेना, छठ पूजा बनाइएगा, केवल थोड़ी देर की क्लास और है आपकी। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि इस समीकरण के जो मूल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो a और b की वैल्यू बताओ। अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होते हैं जब आपके पास a और c बराबर होते हैं, या मूल व्युत्क्रम तब आते हैं जब आप इसको, भाई इसके अल्फा और बीटा है तो इसके आएंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। लेकिन बराबर रूट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ट्रांसफर करो, फिर इसके भी अल्फा बीटा और उसके भी अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं पहले। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या पाओगे कि सर 2x स्क्वायर प्लस का bx प्लस आपके पास a बराबर 0, ये इक्वेशन आएगी। और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है तो दोनों को बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, उधर आपके पास x का कोफिशिएंट -3 और इधर क्या है b, तो b बराबर आएगा -3, और इधर कांस्टेंट आपके पास a, उधर कितना है 5, तो आपके पास कितना आया 5। काफ़ी बच्चों के ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बताऊं कि एक जब इक्वेशन के रूट रेसिप्रोकल होते हैं तब a और c को इंटरचेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, a और c को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से एक चीज़ आप ये समझो बेटा कि रूट, इन दोनों इक्वेशन के रूट उल्टे हैं, तो दोनों के सेम कब होंगे, सेम होंगे जब आप a और c को इंटरचेंज करोगे तब सेम आएंगे। और जिन इक्वेशन के रूट सेम होते हैं उनमें सब कुछ पार्ट बराबर होता है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन में। समझिएगा क्वेश्चन को, यदि समीकरण के मूल काल्पनिक कब होंगे तो आप क्या समझते हो कि सर b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या आना चाहिए सर, लेस देन 0 आना चाहिए, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और ये कब कब आ सकता है कि इसकी कंडीशन में लगा के देखूंगा कि सर b स्क्वायर इज लेस देन 4ac आ जाए, वो कब आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन। पहली कंडीशन को फॉलो कराओ। आपको दे रखा है कि b बराबर तो 0 है सर, और a पॉजिटिव है c नेगेटिव है। आपने कहा कि पहली कंडीशन के अंदर सर आप यहाँ पे b की वैल्यू को तो 0 कर दो, a पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, मतलब दोनों का अपोजिट साइन है, और दोनों का जब अपोजिट साइन होगा तो इधर आएगा आपका नेगेटिव। क्या ये बड़ा है क्या, नेगेटिव आपके पास 0 से बड़ा, कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो सर पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन आप लगा के चेक करो, है ना। चलो आप ऐसा ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाली कंडीशन ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, दूसरी कंडीशन को फॉलो करवाते हैं कि आपके पास b बराबर तो 0 है, चलो सर यहाँ पे रख दिया मैंने 0,
और आपको दे रखा है सर ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन के हैं। जब दोनों सेम साइन की होंगी, ये दोनों सेम साइन के, तो ये पूरा पार्ट आएगा पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आपके पास जीरो से छोटा, जीरो में से नेगेटिव माइनस करोगे तो आएगा क्या, बिल्कुल फैक्ट है बेटा, आएगा ही आएगा बेटा। b बराबर जीरो और a और c का जब सेम साइन होगा, b बराबर तो जीरो लिख दिया आपने, a और c का सेम साइन, क्योंकि a भी पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव, मतलब सेम साइन के हैं। जब सेम साइन के होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब पूरा क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये वाली बात सटीक बैठ रही है। अगर आपके ऐसा समझ में नहीं आया हो ना, तो आप ऐसा कर लेना, जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है a इज ग्रेटर देन जीरो, b का मान तो दे रखा है a जीरो से बड़ा है, मतलब a बराबर आप मान लो 1, तो c लेस देन जीरो दे रखा है ना, तो c बराबर मान लो -2, ऐसा मान के देख लो। इसमें देख लेते हैं, a जीरो से बड़ा है, इसका मतलब a बराबर 1 और b बराबर 0 और c ग्रेटर देन जीरो है, तो c के बराबर आप क्या मान के देख लो 2। ये ABC की वैल्यू मान के चेक कर लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये बोल रहा है a बराबर 0, तो इक्वेशन में जब a बराबर 0 हो गया, दिमाग खराब है भैया, a बराबर 0 तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। हाँ, और इसमें बोला a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a का मान आप 2 रख लो, b इज ग्रेटर देन 0, b का मान 1 रख लो, c बराबर 0, ये रख के चेक कर लो और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं, जब a बराबर होता है c होता है। a बराबर c कर दो, मतलब l बराबर -2 कर दो। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, b ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मिनिमम वैल्यू जो आपको बतानी है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा था मिनिमम वैल्यू भी यही होती है और मैक्सिमम भी यही होती है। मिनिमम भी यही होती है और मैक्सिमम भी यही होती है। मिनिमम वैल्यू काम कब करती है, मैक्सिमम कब काम करती है, कॉन्सेप्ट के क्लास में जाके देख लेना, ठीक है। माइनस का d/4a, इसका मतलब b² माइनस का 4ac/4 इंटू a, ऐसा, ठीक है। रखो वैल्यू, आंसर पता चल जाएगा। b की वैल्यू -12 है, स्क्वायर किया 144 माइनस 4 इंटू, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 160 बटे आपके पास 4 इंटू a, ऐसा माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 16। मतलब आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 4। कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया बेटा, समझ में। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा। मिनिमम वैल्यू भी यही होती है, मैक्सिमम भी यही होती है। कॉन्सेप्ट बता रखा है, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट के क्लास में बता दिया है, देख लेना जाके। चलो जी, ये क्वेश्चन आया और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में आपको कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन की क्लास के अंदर मतलब आपको देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि ग्राफ आपके पास जो आया है वो कैसा आया। आप देखो कि ग्राफ नीचे की साइड ओपन हो रहा है। आप मुझे बता सकते हो क्या कि ग्राफ से कि सर इसके रूट क्या होंगे, हैं आप बता सकते हो क्या। चलो जी, फटाफट से बताओ। देखिए, हाँ बताओ बताओ, इस इक्वेशन की जो रूट है वो रियल है कि इमेजिनरी है, ये आप बता सकते हो क्या। चलो बताओ फटाफट से, रूट बताओ मुझे क्या होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, फटाफट से। ABC में से नहीं पूछा है मैंने। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है इमेजिनरी बोल रहा है। यार सुबह सुबह की क्लास के अंदर मैंने इससे बहुत बढ़िया चर्चा करवाई है आपकी, यार इमेजिनरी बता रहे हो फिर भी आप हैं। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। ग्राफ की जो कंडीशन है वो ग्राफ की एक कंडीशन ऐसी बताई थी, मुलाकात नहीं हो रही है, मुलाकात हो रही है और मुलाकात हो रही है और बिल्कुल ज़बरदस्त मुलाकात हो रही है ना। यहाँ पे बात होती है सपनों वाली बातें, मतलब इस कंडीशन के अंदर इमेजिनरी, इसके अंदर होते हैं इक्वल रूट और इसके अंदर जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, रियल। क्योंकि मुलाकात हो गई ना 2 बार, तो यहाँ पे कोई भी कर्व की जब एक्स एक्स से जितनी बार मुलाकात होती है उतने ही रियल सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर सर 2 बार मुलाकात हुई और 2 बार मुलाकात हुई, तो इसका मतलब 2 जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल होंगे, 2 रूट रियल। तो ये बोल रहा है b² माइनस 4ac लेस देन 0। क्यों भाई, हैं दिमाग खराब है यार, मुलाकात तो करने दो। इसका मतलब b² माइनस 4ac
ये तो सर लोचा नहीं बैठा। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 क्यों यार, एक ही बार मुलाकात थोड़ी ना करेंगे, इसका मतलब ये तो गलत है। आपको ये बोला a इज ग्रेटर देन 0, ये जो कंडीशन बनती है ना ऊपर की साइड ओपन होता है वो तब बनता है जब a इज ग्रेटर देन 0, और नीचे की साइड जब ग्राफ ओपन होता है ना ऐसा, तो वो होता है a इज लेस देन 0। तो ये सर गलत है, ये कंडीशन गलत है, तो इसका मतलब ए की ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ये है कॉन्सेप्ट की बातें, कॉन्सेप्ट की बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, समझ में आनी चाहिए। और मैंने सुबह की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया है, अगर आप लोगों के समझ में आया हो तो बेटा, ठीक है, क्लियर है ना बेटा। हाँ जी, सी ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन ग्राफ में ही क्वेश्चन को घुमाने की थी। चलो जी, शायद हो सकता है आज का सेशन आपका कंप्लीट, बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सेशन। और क्लास के रिगार्डिंग आपका रिव्यू मुझे चाहिए होगा, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको 100% डिलीवर करने की, बस थोड़ी सी स्पीड कम रखी है। तो क्लास के रिगार्डिंग आपका रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लास सेव हो रही है थोड़ी सी देर में, ठीक है। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली पूरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया हो वो लाइक कर दें, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लासेस आने वाली है, बैक टू बैक 2 क्लासेस आपके आने वाली है। और आरएस सर की जो क्लास आएगी वो द वॉरियर्स चैनल पर आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन शायद वहाँ पर स्टार्ट है, तो आप उनको भी ज्वाइन करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।